हेलो दोस्त, आज एक शुद्ध देसी कहें आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम और आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मैथ का आयु संबंधी समस्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ लोगों का बात होगा कि क्या ये पहली वीडियो है, तो दोस्त नहीं, इससे पहले भी हमने 34 वीडियो अलग अलग टॉपिक का कवर कर रखा है। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि माइंड से सॉल्यूशन निकालना, यानी आंसर अपने माइंड से निकालना है बिना ट्रिक्स के। प्रयोग करके एक बार देखिए, फिर समझिएगा कि कैसे होता है। और इसका सॉल्यूशन निकालने का मकसद एक ही है कि जब ऐसे प्रश्नों को आप हल करने लग जाएंगे तो आप के नेगेटिव ख़त्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें नेगेटिव नहीं रहेगा। फॉर्मूला और ट्रिक्स या कैलकुलेशन आपको नेगेटिव करने के चांसेस बढ़ा देता है, क्योंकि अगर सही बैठ गया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं बैठा तो आपका आंसर गलत ही होगा। लेकिन मैं बताता हूं कि अगर माइंड से आप सॉल्यूशन निकालेंगे, देसी सॉल्यूशन निकालेंगे, तो आपका या तो आंसर नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं आपका आंसर नहीं आएगा, या आपका आंसर बिल्कुल 100% सही होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी कंसेप्ट समझिएगा, रेलवे, आरआरबी, सीजीएल, आप एसएससी बोलते हैं, बैंकिंग, उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर किसके आधार पे होता है? वो ट्रिक्स और कैलकुलेशन के आधार पे होता है। अगर उस कैलकुलेशन से आप जो कैलकुलेशन आप सोच सकते हैं वो क्वेश्चन बनाने वाले भी सोच सकते हैं। यानी इससे होता क्या है कि उनकी ऑप्शन आपकी ऑप्शन से बिल्कुल मैच कर जाती है। यानी उन्होंने ए बी सी डी में दिया, अगर आप गलत रास्ते पे गए तो बी के जगह पे आपने सी आंसर भी करेंगे तो आपका आंसर लगेगा कि सही है। यही है देसी और ट्रिक्स में अंतर। तो समझिएगा। तो चलिए मैं बता दूंगा थोड़ा सा। मेरे रेलवे लाइव चैनल पे मैथमेटिक्स का मेरा एक प्लेलिस्ट है, हमने मैथमेटिक्स फॉर रेलवे एग्ज़ाम का बना रखा था। इसमें 34 वीडियो है और हर वीडियो का अलग अलग तरीके से हमने बताया है कि कैसे कैसे ट्रिक्स से कौन से प्रश्न को कैसे करना है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन किया है। हालांकि वीडियो की संख्या मात्र 34 ही है, लेकिन उपयोगी हो सकता है अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे टोटल हम आपके लिए 6 प्रश्न लेके आएंगे और 6 का कंसेप्ट अगर समझ लें आप, तो एज समझी समस्या आपका फ्यूचर में शायद तो नहीं आने वाली है। थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं टाइम लूँगा, 5 सेकंड वाला सोल्यूशन देने की कोशिश नहीं करूँगा, सोल्यूशन देसी देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ पे आपको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न यहीं पे है हमारा, कहीं से लाना नहीं है, ये एनटीपीसी एग्ज़ाम इसी साल वाले एग्ज़ाम का है। कह रहा है एग्ज़ाम प्रश्न में आंसर दिया हुआ है, हालांकि आंसर से आप समझ जाएंगे, लेकिन इसको करने का तरीका हमें ढूंढना है। 4 प्रश्न में आंसर नहीं है, 9 ऑप्शन है, उसको भी करेंगे। यहाँ पे नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु से 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उनकी माँ और तत्कालिक आयु 6 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु बताना है। देसी तरीका क्या कहता है कि इस प्रश्न के 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आंसर के रूप में है। तो फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट को आपको कोरिलेट करना है और थर्ड पार्ट में आपको आंसर देना है। यही है, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, कंसेप्ट समझिएगा। तो आंसर देने के लिए आपको ना 1 स्किप कर सकते हैं ना 2 कर सकते हैं, जब देसी तरीके से जाना है। तो देसी तरीका तो ये कहता है कि दोनों की 4 गुना है, तो मैं सारे ऑप्शनों को चेक कर लूँ। 7 गुना 4, 1 मिनट, एक एक ऑप्शन को हम चेक कर लूँ। 7 में 4 से गुना करेंगे 28 होगा, 10 में 4 से गुना करेंगे 40 होगा, 5 में 4 से गुना करेंगे 20 करेगा, 20 में 4 से गुना करेंगे 80 होगा। सारे ऑप्शन क्या कहता है? सही है। तो आपका आंसर किस पे डिपेंड करता है? 2 पे। अब 2 को कैसे सोल्व करेंगे? 2 को सोल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल सी बात है, 4 वर्ष पहले, यहाँ देखिएगा ध्यान से कर रहा है, 4 वर्ष पहले। तो आप क्या करेंगे? दोनों के एज में आप देखेंगे यहाँ सब में, तो 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 होगा। यहाँ से 10 में से आप 4 घटाइएगा तो 6 होगा। 5 में से 4 घटाइएगा तो आपका 1 होगा, और 20 में से 4 घटाइएगा तो आपका कितना होगा? यहाँ पे 16। और ये एज किसकी है? ये एज नरेंद्र की है, माँ की नहीं है। मैं छोटा वाला ले रहा हूँ ना, समझ गए? अब कह रहा है इनकी 6 गुनी होनी चाहिए, तो मैं सब में 6 से गुना कर देता हूँ, सभी में 6 से गुना कर देता हूँ, सीधी सीधी। अब देखिए
आपके इनमें से कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। लेकिन एक नज़दीक में हमारा प्रश्न आ रहा है। कौन सा नज़दीक के प्रश्न में आ रहा है कि एक हमारी जो इक्वेशन थी उसमें एक इक्वेशन सही आ रही है। देखिए यहाँ 28 है और यहाँ पे 18 है, कभी सही हो सकता? नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 36 है, कब का? 4 वर्ष पहले का, और 4 वर्ष पहले के बाद 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 40। अगर यहाँ 18 में 4 जोड़ते तो कितनी होती? 22 होती। 6 में 4 जोड़ते तो एक मिनट में कलर ही ले लेता हूँ थोड़ा अलग, इससे समझ में आपको आ जाए। देखिए पहले अब 18 में हमने 4 जोड़ देते तो क्या आता? 22 आता। पहला आंसर गलत। 36 में 4 जोड़ते हैं तो 40 आता है, दूसरा आंसर सही हमारा हो रहा है 40। तीसरा 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 डलेगा। यानी ए जो लाल इन्होंने किया है हमने भी लाल कर दिया देसी तरीके से। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाया। यानी इस प्रश्न में हमने सॉल्व क्या किया? सॉल्व एक किया हमने, दोनों पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को देख लिया कि क्या देसी तरीका कहता है। तो आजमाई करके देखिएगा ये देसी तरीका आपको कैसा भाता है। चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। सारे अलग अलग टाइप के कंसेप्ट को आपको करा दूं यहाँ पे देसी तरीके से, और मैं ऐसे ही ट्राई करता था एग्जाम में, मैं कोई फार्मूला याद करके कभी नहीं जाता था। दूसरा प्रश्न अब देखिएगा। दूसरा प्रश्न आपका ने एनटीपीसी से ही लिया हुआ है। यहाँ दूसरे प्रश्न में ये कह रहा है एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 है। बहुत तेरे प्रश्न ऐसे आते हैं। 7 साल बाद पिता और पुत्र की आयु 5 गुनी हो जाएगी, दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन है पिता और पुत्र की वर्तमान दोनों की आयु अभी बतानी है, तीसरा कंडीशन। और ये तीसरा कंडीशन फिर उसी के जैसा हमें आंसर है, यानी जो तीसरा कंडीशन आ गया वो पहले दूसरे से निकल के आंसर आ गया। देसी तरीका कैसे है? बहुत आसान सा तरीका है। ऐसे प्रश्नों को तो आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरी नहीं है। कैसे सीधा है, दोनों का योग 56 है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 7 साल पहले, यानी 7 साल पहले 7 साल पुत्र का आयु और 7 साल पिता का आयु 14 साल होगा। कम हो जाएगा ना जी, पहले था तो 56 में से हम 14 कम कर देते हैं। देसी तरीके से 42 आता है। अब 42 को ऐसा इक्वेशन आपको बनाना है। क्या बनाना है? एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो 5 गुनी के टर्म में आ जाए 7 वर्ष पहले का। तो 42 को 5 में गुना आपको करना है। तो एक चीज़ बताइए, मैं एक 42 के एक संख्या लिखता हूँ, तो 42 के संख्या नज़दीक में क्या आ सकता है? तो एक संख्या ऐसा आता है जो डिविजिबल है 5 गुने में, 7 गुने में, ये 5 और 7 वर्ष में ना, 5 में। तो यहाँ पे देखिए हम 35 लिखते हैं और 1 लिखते हैं 7। ये 5 गुना होता है, 7 गुना 35। ऐसे संख्या और भी आप ले सकते थे, हो सकता है 6 और 30 भी लेते, लेकिन 6 और 30 लाएंगे तो 36 होगा, 42 नहीं। तो 35 और 7 कितने होते हैं? 42। 7 के 5 गुना 35 है, यानी पुत्र की आयु 7 वर्ष और पिता की आयु 35 वर्ष। यहाँ पे आप ध्यान प्रकाश डालने वाली बात है कि 7 वर्ष पुत्र की और 35 वर्ष पिता की आयु है। ये कब की है? 7 वर्ष पहले की। अब पूछ रहा है कि वर्तमान बता दीजिए, तो मैं कह दूं कि 35 में हम जोड़ देंगे दोनों में 7 और यहाँ 7 में, तो क्या हो जाएगा? 14 पुत्र का और 42 पिता का। देसी तरीका आंसर है या नहीं है? हमने कोई ज़्यादा फार्मूला नहीं लगाया, बस हम कंसेप्ट लगाते गए कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का कंसेप्ट क्या था। आपका आंसर आ गया। तो अभी तक आपके मन में ये उठेगा कि यहाँ तो आंसर दिया हुआ था, आपने बहुत इजी से कर दिया। अब ऐसे ले चलते हैं ना जिसमें ऑप्शन है ना कुछ है, आपके आंसर का तीसरा देसी तरीका में आप ले चलते हैं। चलिए समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए ना हमारे पास ऑप्शन है, ना कुछ है, ना आंसर है। अब इसको समझना है। देखिए इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए पिता और पुत्र की आयु एक साथ मिलाकर 46 है। यहाँ भी सीधा कह दें कि जोग दिया हुआ है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कर रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता और आयु की 11 गुनी थी, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन कर रहा है 5 वर्ष बाद क्या होगा, वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद होगा, ये दूसरा कंडीशन है, सॉरी। और ये तीसरा कंडीशन है। यानी तीनों कंडीशन को आपको सोल्व करना पड़ेगा। 3 इक्वेशन आपको बनानी पड़ती या जोड़ घटाव करनी पड़ती, हम एक में करेंगे। तो चलिए तीनों को एक एक करके हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी से। तो देखिए अभी वर्तमान में 46 है, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 5 वर्ष पुत्र का, 5 वर्ष पिता का, दोनों का जोड़ाएंगे तो 10 यहाँ से घटा देंगे, 10 को 36।
क्या है, 36 5 वर्ष पहले का दोनों का योग है और कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की पुत्र की आयु का 11 गुनी थी। तो क्या कर देंगे हम, इसको फ्रैक्शन कर देते हैं। 11 और 33 कर सकते हैं, 36 होगा। और 11 को यहाँ से हम डायरेक्ट ला ले तो 11 गुनी है या नहीं, 3 का 11 से गुना करेंगे तो 33 होगा। यानी 36 भी मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है और 7 भी मैच कर रहा है। ये हो गया पुत्र का, यहाँ 1 मिनट में कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। ये हो गया पुत्र और ये हो गया पिता। ये कब का है, 5 वर्ष पूर्व का। तो 5 वर्ष पूर्व का और तीसरा कंडीशन कह रहा है 5 वर्ष बाद का है, यानी 10 वर्ष बाद का आपको बताना है। अब इसके हिसाब से जो आया है आपका सॉल्यूशन उसमें 10 जोड़ना है। तो मैं कह दूं कि यहाँ पे 3 जोड़ 10 बराबर 13 वर्ष किसका, पुत्र का, और 33 जोड़ 10 43 वर्ष पिता का आयु होगा। आपको ये पूछ दे, रेशियो पूछ दे, क्या पूछे, आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। कोई फार्मूला मैंने नहीं लगाया, कोई ट्रिक्स नहीं लगाया, हमने केवल कंसेप्ट की बात किया है। चलिए एक और 2 देख लेते हैं थोड़े से। और अब थोड़ा सा है, ऐसा प्रश्न देख के तो लोग भाग ही जाते हैं, कोई डाटा नहीं है, कहते हैं इसमें डाटा नहीं है, इसको सॉल्व करने में एक्स वाई का 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और एग्जाम में हमारे पास टाइम कितना है, मात्र 40 सेकंड या 45 सेकंड। भाग जाओ, इस प्रश्न को छोड़ दो। अब इसको करते कैसे हैं, देखिए। सोनी और मोनी दोनों का एज बता रहा है, पूछ रहा है दोनों का एज में 7 वर्ष का अंतर है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि मोनी का आयु सोनी का आयु का 2/3 है, 2/3 है, यानी मोनी छोटी है और सोनी बड़ी है। अब सोनी की आयु बता दीजिए, ये बताने के लिए तीसरा कंडीशन कह रहा है। तीसरा कंडीशन आपका आंसर है। तो आंसर कैसे निकालेंगे, तो अब क्या करिएगा, देखिए 7 वर्ष का आंसर है तो आप उसमें लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 7, कुछ ऐसे लिखेंगे। हम इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 8 2 9, इस तरह से संख्या लिखेंगे। लेकिन 2/3 होना है, ध्यान दीजिएगा। 2/3 संख्या किस पे बनेगी, कोई ऐसा संख्या जिसको हम 5 से डिवाइड कर दे ईजी रूप से और 5 से डिवाइड हो जाए, या 7-3 के रेशियो में डिवाइड हो जाए। तो मैं एक संख्या अगर एज के रूप में रखूं 21 और 14, ये आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि हमें 21-14 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि इसके बीच में हमें 7 रखना है। ये ध्यान दीजिएगा। आप और भी संख्या रख सकते हैं, 20 13 भी रख सकते हैं, लेकिन ये 2/3 नहीं होगा, इसलिए मैं इसको नहीं रख रहा हूँ। तो मैं क्या संख्या रख रहा हूँ, 21 और 14। एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल देसी तरीका है, क्योंकि हमें ये इसका डिस्टेंस 7 बनाए रखना है। दोनों को आयु का बैग 7 है, और इसको अगर संख्या को करेंगे तो 14, देखिए 7 को 2 से गुना कीजिएगा तो 14 आ जाएगा, और 7 को 3 से गुना कीजिएगा तो 21 आ जाएगा। यानी संख्या 3 और 2 भी बना हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे ही रख लिया। तो हमारा प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो गया, कुछ करने की इस प्रश्न में ज़रूरत ही नहीं है। जब हमने इसको ढूंढ ही लिया तो हमारा तीसरा आंसर यही है। इसमें पूछ रहा है सोनी की आयु बताएं, सोनी क्या है, बड़ी है तो 21 वर्ष होगा। अगर इसी में पूछ देता कि किसका आयु बताएं, मोनी का, तो मोनी की आयु 14 वर्ष हो जाता। कोई प्रश्न में था ही नहीं कुछ, केवल इसको एक ढूंढना था। क्या ढूंढना था इस प्रश्न में, कि 7 वर्ष का गैप भी हो और 2/3 भी हो। अगर और कोई संख्या पे करेंगे तो ये बैठेगा ही नहीं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, और बैठेगा तो बहुत संख्या लंबा हो जाएगी। चलिए 100 साल बाद, उसके बाद अगला प्रश्न एक और जो इस प्रश्न को देखे ही आपने पहले भी सॉल्व करते हुए, इसको हम शॉर्ट ट्रिक में जल्दी करते हैं, नहीं बताते हैं। पहला पॉइंट क्या है, जोग 65 है, 10 वर्ष पहले है तो 10 दूना 20, 10 एक का और दूसरे का 10, कितने आ जाएंगे 45। और दोनों में अंतर कितना का था, 5 वर्ष का। कितना का अंतर है, 5 वर्ष का। तो देखिए 45 एक संख्या है 2 आदमियों का जोग का, किसका है, जोग का। तो एक का हम कह दें कि 35 और एक का 30, इसके अलावा तो कोई संजोग ऐसा नहीं बनेगा जिसमें 5 का डिफरेंस भी हो, 5 वर्ष का अंतर भी हो और कोई संख्या भी हो। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 है। अब इसमें पूछ रहा है करीम की आयु ज्ञात करें, लेकिन इसमें कहीं प्रश्न में नहीं लिखा है कि रहीम बड़ा है कि करीम बड़ा है। तो अगर इस प्रश्न में ऑप्शन रहेगा उससे आपको
देना है आंसर कि ऑप्शन क्या है, 25 है या 30 है। जो ऑप्शन रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे प्रश्न में भी देखना होता है, कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है 10 वर्ष दोनों के पहले के आयु का अंतर 5 था, करीम को यह आयु ज्ञात करते। या तो यहाँ लिख देता कि रहीम बड़ा है करीम छोटा है, या जो भी लिखता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो 25 और 30 में से दोनों हो जाता। एक प्रश्न और आपके लिए जो परसेंटेज के टर्म में आती है, और कहिएगा कि परसेंटेज वाला आप छोड़ दिए थे, तो ये प्रश्न को ले लेते हैं देसी के तरीके में। आपने फार्मूला से तो बहुत किया होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि नर्मदा और दिव्या का आयु का अनुपात 4 और 3 का है, और उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो 4 बाद आयु बताना है। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। देसी तरीका हम अपनाते हैं। तो हम योग से पहले शुरुआत करेंगे कि योग एक ठोस शब्द है। ठोस शब्द योग 28 है, रेशियो 4 और 3 का है, तो 4 और 3 को हम सीधा जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी 4 इसका एक फैक्टर है। अगर 4 फैक्टर है और कह रहा है कि एक 4 है और दूसरा 3 है, तो 4 गुना 4 16 और 4 गुना 3 बराबर 12, यानी नर्मदा 16 और दिव्या 12। लेकिन पूछ रहा है 4 बाद के बाद का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे लाइन में लेंगे। सीधी सी बात है कि 16 को हम 4 से जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 12 को 4 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 16। और अगर 12 और 16 का रेशियो करना होगा तो यहाँ पे देखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 4। जो अनुपात 4-3 की थी वो हो जाएगा 5-4 का। एज में कहीं भी प्रश्न पूछ दे, प्रश्न देसी तरीके से हल है, बिना ट्रिक्स, बिना फार्मूला, बिना कैलकुलेशन, बिना शुद्ध देसी कह सकते हैं। आगे वाला शब्द मैं नहीं बोलूँगा। तो शुद्ध देसी यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल गया है। तो आप बिना माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लेलिस्ट में इस वीडियो को भी ऐड किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।